बीते सोमवार को जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक का आयोजन और उसके बाद भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता और उनके अर्धांगिनी के 13वीं संस्कार में प्रतिभाग करने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मंगलवार को नगरपालिका के गेट पर ही अपनी सरकारी व्यवस्था मुहैया कराने वाले नुमाइंदों के खिलाफ भाजपा सभासदों और पदाधिकारियों के धरना प्रदर्शन ने भाजपा की नीतियों और उनके अनुशासनात्मक दावों की पोल खोलकर रख दी है। धरना प्रदर्शन से सीएम का आगमन जहां चर्चा का विषय बन गया है, वहीं पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली उस पर सोने पर सुहागा जैसा काम कर रही है। कहावत है, अपने ही गिराते हैं नसेमन पे बिजलियां। यही कहावत आज भाजपा सरकार पर जिले में बिल्कुल सटीक बैठती प्रदर्शित हो रही है। अब शिकायत की जा रही है तो 24 घंटे के अंदर मतलब आज ही बर्खास्त कराया जाए, क्योंकि कई सभासदों से कई बार बर्खास्त हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरा, जो हम लोगों की बोर्ड मीटिंग में तय हुआ था कि एक हफ्ते में जांच समिति बन जाएगी और उस जांच समिति को बना करके रख लिया गया, दिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? निर्णय की अवमानना की जा रही है। एक मृतक को दुकान दे दी गई थी, बोर्ड में कानून का रूप दे दिया गया उसको, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। तीसरा, कर्मचारी जितने भी नगर पालिका में हैं उनसे जो जिस पद पर नियुक्त है उनसे उन्हीं पद का काम लिया जाए, चपरासी को बाबू न बनाया जाए। इसी का वक्तव्य है जिसका घोटाला हो गया। चौथा, नगर पालिका में पीएफ घोटाले की जांच पता नहीं भगवान भरोसे चल रही है। इस जांच में जो मुख्य आरोपी हैं ईओ हैं, चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन हैं और अकाउंटेंट हैं, पूर्व पीएफ लिपिक हैं, ये सब लोग हैं, ये सब इनके रिश्तेदार हैं। सबको बचाया जा रहा है। इनके खिलाफ मुकदमा 30D के अंतर्गत दर्ज करा करके तब इनके ऊपर गिरफ्तारी कराई जाए और उसके बाद जांच कराई जाए। नगर पालिका में जांच शिकायत के नाम पर, जांच कराने के नाम पर रोज की रोज केवल कागज सुधारे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और फाइलों को दबाया जा रहा है अपने व्यक्तिगत दबाव के माध्यम से। तो ये सब कार्रवाई हम लोग तत्काल चाहते हैं। भाजपा सभासदों की समस्या चाहे जो रही हो, लेकिन निदान खोजने के लिए अपनी सरकार के विरुद्ध अनुशासन को दरकिनार कर धरना प्रदर्शन करना कहीं न कहीं उनके समस्या रूपी घाव को बयां कर रहा है, जबकि बर्खास्तगी की मांग घाव के गहरा होने का दावा करती है। हास्यास्पद तो तब है जब सरकारी नुमाइंदे भाजपा सभासदों को मनाने पहुंचे, तब भाजपा सभासदों ने तेवर को उग्र कर दिया और जिला अधिकारी या कमिश्नर को आने पर ही धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात कही। ना कोरोना का डर, ना अनुशासन की लाचारी। जो अभी आप लोगों ने सुना भी है, साथ में थे वो, हम इन लोगों की मांगे ये हैं कि जिलाधिकारी महोदय तक उनके सारे मांगे हम अवगत कराएं, उनको बताएं, और मैं इनको आश्वासन दिया कि मैं जिलाधिकारी महोदय को पहुंचा दे रहा हूं। उनकी सारी मांगे लिखित में पहुंचा दे रहा हूं। दावा रहा सिर्फ मांगे पूरी हो हमारी। कमिश्नर और जिलाधिकारी को मौके पर बुला पाने में स्वयं को असहाय पाकर सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी वहां की जिम्मेदारी कोतवाल को सौंपकर उल्टे पैर वापस चली गई, जबकि कोतवाल हंस कर धरना प्रदर्शन पर बैठे भाजपा के सभासदों को और उनकी मांगों को नजरअंदाज करते रहे। मैं यही जानने आया तो कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग थी, अपर आयुक्त महोदय मीटिंग ले रहे थे। मुझे पता चला तो मीटिंग में मैं अनुमति लेके आया हूँ, और आते ही आप सबके सामने जो भी है वो आपने देखा है। तो क्या हुआ, आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या लगा? यही तो पूछने आया हूँ कि मैं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अभी बात नहीं हो रही है? प्रदर्शन के बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे अभी तक। नहीं, आप बात करने के लिए कोशिश? हाँ, मैं बात करने के लिए कोशिश आया तो बात करने के लिए। जूता चप्पल और वो कह रहे हैं दवाई चाहिए, बीमार बता रहे हैं, जूता चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पीएफ घोटाले का अभी तक मैं कह रहा हूँ पिटाई करने के लिए कह रहे हैं, जूता चप्पल और पिटाई। नहीं, तो लोग का प्रदर्शन जो चल रहा है पीएफ घोटाले को लेकर, जो भी मुझे नहीं पता क्या बात है। मैं आया हूँ बात करने के लिए, वो जूता चप्पल मारने को तैयार हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद हैं, इनकी नगर पालिका बोर्ड में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई जनहित के कामों को अगर ये लोग परसू करते हैं तो उसको चेयरमैन नगर पालिका उजमा राशिद जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन साहब वो पूरा बोर्ड चला रहे हैं और हम लोगों की बात को अनसुना कर देते हैं एक भी। दूसरा, अभी नगर पालिका में सालों से मिला के 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, पीएफ घोटाला। बहुत जद्दोजहद करने के बाद में
FIR दर्ज हुई है, उस FIR में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इतने बड़े घोटाले में 1 लोग नॉमिनेट किए गए हैं, जबकि उसमें 2-3 लोग जो चिन्हित किए गए थे। हमारे पार्टी के सभासद से चौरसिया जी ने जो आयुक्त महोदय जी को बताया था, उसमें 3 नाम थे। एक नाम के ऊपर FIR करने के बाद 2 नाम को छोड़ दिया गया, चेयरमैन कमरुद्दीन, पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन साहब के दबाव में मिलीभगत करके। नाम कौन से आप लोगों जिसका बिना गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ा आरोप उजमा राशिद जी हैं, वो बोर्ड की जवाबदेही उनके ऊपर है, वो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए था। दूसरा, ये जो सफाई नायक हैं, गंदगी को लेकर और विशेष रूप से 8-9 महीने से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में भी सफाई नायक हमारे सभासदों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभासदों की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, हमारे सभासदों के साथ में मिसबिहेव करते हैं। इसमें एक अर्जुन वाल्मीकि है, जो विशाल अग्रवाल जी हमारे रानी बाजार के सभासद हैं, ये 6 महीने से सफाई कर्मी से कह रहे हैं साफ करने के लिए मोहल्लों को, वो भी इनके साथ में अमर्यादित व्यवहार करता है। हम लोगों की मांग है कि उसको ऑन स्पॉट निलंबित किया जाए। जी हाँ, यह वही भाजपा है जिसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन समिति का भी एक प्रकोष्ठ गठित है और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समय समय पर अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं, लेकिन अनुशासन कष्ट के आगे टूट गया और स्थिति ऐसी पैदा हुई कि जूट न कपास, जुलाहा में लट्ठम लट्ठा, हुआ कुछ नहीं, किरकिरी झुआ भर। लोगों में जो जानने का कौतूहल दिखा वह इतना ही था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी कल ही तो मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जिले के कार्यकर्ताओं का सर्किट हाउस में जमावड़ा लगा था और बैठक में एक दूसरे की समस्याओं से भी रूबरू हुए थे। पदाधिकारियों से अधिकारियों के बारे में फीडबैक लिया गया था, अधिकारियों के कार्यशैली की नब्ज को भी टटोला गया था, तब कुछ नहीं निकला था। दूसरे दिन ही ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के सभासदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ और उनके द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम जन की माने तो आज नगरपालिका गेट पर धरना प्रदर्शन और मांगों को लेकर खोला गया मोर्चा उसी प्रकार विफल हो गया जैसे कल बैठक के दौरान रखी गई समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया हो। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि उधर सपा की सदस्यता के बाद सपा का बढ़ रहा कुनबा कहीं भाजपा की कश्ती में सुराख न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में भाजपा को उसी हाशिए पर देखा जा सकता है जिस पर पानी के रंग को जानने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं। और गाना भी देखा जाए तो किसी ने लिख दिया है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।